आज हमारे स्टूडियो में, पब्लिक टाइम्स के स्टूडियो में, रानीगंज मारवाड़ी युवा सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं समाज बंधु के उम्मीदवार मारवाड़ी समाज के लोगों के प्रश्नों को रूबरू होने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। मारवाड़ी युवा सम्मेलन रानीगंज शहर के मारवाड़ी समाज का एक अन्य प्रतिष्ठित संस्था है जो रानीगंज शहर के मध्य सीआर रोड के सीताराम जी भवन स्टेट प्रांगण में स्थित है। आगामी 10 जुलाई को इसकी कार्यकारिणी समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। उसके पूर्व समाज बंधु के उम्मीदवार जो ओम प्रकाश बाजुरिया जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं वो हमारे सवालों के रूबरू होने के लिए पहुंचे हैं। हम उनके सवालों का से रूबरू होंगे। उससे पहले बोल दें, इसकी 2 प्रमुख बातें हैं। पहली कि काफ़ी अरसा बाद, लगभग 33 सालों बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। दूसरा, इसमें 2 दल आमने सामने हैं। वोटर की 2 कैटेगरी है। एक डोनर वोटर आपके जो हैं वो अपने डोनरों को वोट देंगे, उसमें 325 हैं, और जनरल वोटर जो हैं वो 480 हैं। इनमें अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। हम लाइव इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उन सभी उम्मीदवारों से रूबरू कराएंगे। उनके प्रश्नों का आप सीधा तौर पर प्रसारण देख पाएंगे। धन्यवाद। तो आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये ऐसी जो बातें समाज में चल रही है, ये सही है या गई है, उस पर नहीं, वो क्या है एक्चुअली, मामला क्या है? देखिए, मैं रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली का इलेक्शन कमीशन पिछले साल में को चेयरमैन रहा हुआ हूँ, इस साल मैं चेयरमैन रहा हुआ हूँ। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी इलेक्शन की, यहाँ पर इसको पूरा बारीकी हम लोग करते हुए, सिस्टम में आते हुए, और इलेक्शन कमिश्नर ने मेरा अप्रूवल किया मेरे नाम को, और मैं आज बोर्ड में मेरा नाम पहुंच गया है। और मैं जब इलेक्शन में वोट मांगने निकल पड़ा बाजार में, तो कुछ विभ्रांतियां बाजार में शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग के चाचा जी ओम प्रकाश जी बाजुरिया के हम लोग संरक्षण में जो टीम बना के हम लोग एकजुट होके जो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं समाज का भलाई के लिए, समाज का उत्थान के लिए, मिडिल वर्ग और जो कमजोर वर्ग हैं उनका सहयोग के लिए हम लोग ने ये रूप से उतरा मैदान के अंदर में। लोगों को भांति समस्या में था, माथा में ढुकने लगा। अब लोग एक प्रयास करने लगे और एक रूमर फैलाने लगे कि लोगों के मन में एक गलत भावना तैयार हो गया जो हम लोग नहीं चाहते थे। और हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग पॉजिटिव माइंड से आए हैं। समाज के लोग समाज के साथ रहेंगे, काम करेंगे। किधर से भी लोग हो, है अपने समाज के, पर हमारा सबसे अनुरोध है कि इस इलेक्शन का प्रक्रिया को सुचारू रूप से सफल बनाने में प्रयास करें, ना कि इस टाइप की किसी बात को कंफ्यूजन में पैदा करें, क्योंकि इससे अपने समाज की ही भलाई होगी। 33 साल के बाद इलेक्शन होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह जो हम लोग इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई गलत तो चीज है नहीं। अगर अनिल लोहारू वाला आज समाज बंधु का जो एक प्रतिनिधि कर रहा है, वो तो और भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ये तो संस्था ठीक है, और संस्था से जुड़े हुआ हूँ, लोगों के मन और दिल में बसा हुआ हूँ, और हर आदमी के से प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। कहीं समस्या तो समझ में नहीं आया कि आखिर लोगों को मेरे नाम से समस्या कहाँ पैदा हो गई। और ये कुछ जन है जो, मैं नाम किसी का कोट नहीं करना चाहता हूँ, मैं फिर रिपीट करूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा पब्लिक टाइम्स न्यूज़ को, और विनोद जायसवाल जी को खास कर मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इसमें अवसर, ये मौका मेरे को दिया, और ओम चाचा जी का आशीर्वाद लेते हुए और इस टीम के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर आगे भी तन मन धन के साथ में लगा रहूंगा और कार्य करके दिखाऊंगा। मैं समाज को अनुरोध करूंगा कि अपना मूल्यवान वोट ये मेरी पूरी टीम को दे। जो 7 जन हम लोग खड़े हुए हैं, पूरी मैं आप टीम को दे। ये कमेटी 1.5 साल तक की है।
जो हम लोगों को खबर मिला तो दिसंबर 26 तक का है। तो ये 1.5 साल में हम क्या कर सकते हैं, ये मौका तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। अगर 33 साल के बाद अगर कोई नई टीम अगर आ जाती है तो समस्या कहाँ आ गई मेरे को समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद। अब हम विमल अग्रवाल जी के पास जाएंगे। विमल अग्रवाल जी एक परिचित नाम है, लायंस क्लब के गुड एक्टिव सदस्य हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हैं। विमल अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज के में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। आप समाज में अपनी भागीदारी सरकारी तौर पर करना चाहते हैं, भी बहुत अच्छी बात है। किंतु विमल भैया, आपसे हम एक अलग प्रश्न करना चाह रहे हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया, लायंस क्लब में अपनी चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती और यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, आप किसे बेहतर मानते हैं? देखिए विनोद जी, बात आपने बहुत सही कहा है। मेरे हिसाब से तो जो लायंस क्लब की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता है। नॉमिनेशन कमेटी किया जाता है, वो लोग तय करके नाम डिक्लेयर कर देता है। यदि किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसको मौका दिया जाता है 1 महीने के लिए। तो मेरे हिसाब से वही प्रक्रिया सही है और जो हो रहा है ये भी सही है। तो आप ये बताएं कि चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है आपके? मेरा विचार से देखिए, 32 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इस खुशी को देखते हुए हम लोग ओम प्रकाश वाडेकर जी के तत्वाधान में हम लोग समाज बंधु के नाम से एक टीम गठन किए हैं। इस टीम ओम भैया जो है, ओम के साथ मैं 40 साल से जुड़ा हूँ। 40 साल में मैंने काफी संस्था में काम किया है और कुछ ही दिनों में हम लोग हर संस्था को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। पीछे की बात नहीं करूंगा, सामने आप देख सकते हैं तेल लाइब्रेरी, परमसिंह मारवाड़ी सम्मेलन 4 महीना पहले हम लोग हाथ में लिए थे। 4 महीना में हम लोग काफी डेवलप कर चुके हैं। गरीब जो जरूरतमंद बच्चों को हम लोग, एक बच्चों को 80,000 और एक बच्चों को 20,000 रुपया हम लोग बिना ब्याज में हम लोग पढ़ने के लिए उनको दिए हैं, सिर्फ 4 महीना में। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग को विचारधारा कितनी अच्छी है और हम लोग तन मन धन के साथ काम करते हैं, न बल्कि कोई राजनीति करते हैं। सिर्फ सेवा ही हम लोग का मकसद है। ओम बाबू के पास पुनः जाएंगे। ओम बाबू आप के पास पुनः जाएंगे। ओम बाबू, आप फिर से अपनी बातें रखी, कुछ तकनीकी कारण मैसेज आ रहा था कि उसमें साउंड अच्छी से नहीं आई है। मैं पुनः आप पे जाऊंगा कि आप पर चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया सामने आई, लीडिंग दे रहे हैं, वो किस वजह से हमारे दर्शक, आप मारवाड़ी समाज के लोग जानना चाहेंगे? धन्यवाद विनोद जी, दोबारा मुझे मौका देने के लिए। हमारे जो पूरी पब्लिक है, समाज है, मेरी बात स्पष्ट रूप से सबके पास पहुंच जाए, इसलिए मैं दोबारा उसी बातों को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपने देखा होगा मारवाड़ी समाज ने रानीगंज शहर को बहुत कुछ दिया है। बहुत साल पहले आसनसोल, दुर्गापुर के लोग देखते थे रानीगंज क्या कर रहा है। सबसे पहले सोशल का काम, समाज का काम रानीगंज में होता था। ये कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, मारवाड़ी विद्यालय हो या धर्मशाला हो, सारा सबसे पहले सुंदर रूप से मारवाड़ियों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में कुछ कमियां आई है। तो इसलिए इस उम्र में मुझे हमारे बुजुर्गों की कार्यशैली याद आई और मैंने अपनी चेष्टा करके चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हुआ हूँ, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को और दूसरे समाज के लोगों को भी हम लोग सेवा प्रदान कर सके। मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको हम लोग अच्छे से सुंदर रूप से सेवा प्रदान कर सके, उनकी आंसुओं को पोंछ करके उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। और हमारे जो मारवाड़ी युवा सम्मेलन का जो बिल्डिंग है उसका विकास सुंदर ढंग से करेंगे। हमारा मोमेंट ये चीज है लिखा हुआ, आपको देंगे क्या क्या काम करने जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि चाहे ओम बाबू से जले या चाहे बंधु समाज से जले या फिर मारवाड़ी युवा संघ से जले, चिराग जलनी चाहिए जिसमें रोशनी होनी चाहिए और समाज भी
रोशनी ही चाहता है कि समाज का विकास होना चाहिए, चाहे ओम बाबू के हाथों हो या अनिल बाबू के हाथों या किसी अन्य शख्स के हाथों हो समाज। किंतु जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो कुछ बातें भी सामने आती हैं, और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ बातों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट बोलिए या धर्म बोल दीजिए। आप अपने पूरी टीम को क्यों नहीं ला पाए? ये टीम तो 2 की थी, डोनर में 2 की थी और इसमें भी कमी थी, इस कमी की वजह क्या है? ये प्रक्रिया जब चालू हुई थी, चुनाव की प्रक्रिया बहुत लेट से लोगों ने अपने बोर्ड पर ये नंबर लगाया था, और मुझे जब मालूम पड़ा तब से मैं प्रक्रिया में चालू था। बीच में मेरा बैंक का एक ठो घटना घट गई, 4-5 दिन मुझे उसमें लगे, फिर भी मैंने बहुत सुंदर टीम बनाई है। अभी हमारे 7 सदस्य, अगर हमारे वोटर सातों को जिता दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जो कमियां हमारे में है उसको आप पूरा कर सकते हैं। हमारे वोटर हमारे दल बना के हमें जिता दें तो हमारी कमियां को आप पूरा करेंगे। उस कमियों को पूरा अगर करते हैं तो हम आपकी कमियों को भी हम पूरा करेंगे। धन्यवाद भरोसा रखने के लिए मुझ पर नहीं, पब्लिक लाइन पर। मैं एक बात कहूँगा वो आपको बोल दें, क्योंकि आप समाज के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं कि हमारा कार्य है दर्पण का रोल निभाना और आपका कार्य है बेहतर दिखना। आप बेहतर दिखेंगे तो हम बेहतर दिखाएंगे, और आप अच्छे काम करेंगे तो हम अच्छे काम को सामने लाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ रहेगी। मैं सज्जन बाजोरिया जी के पास जाना चाहूँगा। सज्जन बाजोरिया जी, आप ओम बाबू को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं ना? चुनाव लड़ना ही आपकी अपनी प्राथमिकता है। ये हम हमारे प्रिय ओम प्रकाश जी बाजोरिया के समिति में लड़ रहे हैं, और उनके कहने से ही मैंने टीम में शामिल हुआ हूँ। ऐसे मैं कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये सामाजिक संस्थाओं में मुझे भी काम करने का मौका मिला नहीं। भैया ने मुझे कहा कि तुम चाहते हो तो तुम्हारे साथ में आ सकते हो, तो मैंने उनकी बात स्वीकार करके इस टीम के साथ में शामिल हुआ हूँ। और मैं भी कुछ सामाजिक काम करना चाहता हूँ। तो मैं रानीगंज के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, मेरे प्रिय मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप हमारी पूरी टीम को बहुमूल्य वोट से जिताकर हमें कृतार्थ करें, जिससे हम मारवाड़ी युवा सम्मेलन में जो भी काम रुके हुए हैं उसे पूरा कर सकें और इन्हें अच्छी तरह से चला सकें। ये आपका पहला चुनाव है ना? इसके पहले मैंने चुनाव सीताराम भवन में लड़ा था 20-25 साल पहले, उसके बाद दूसरा चुनाव में लड़ा। ओम बाबू को धन्यवाद देंगे कि आपने सब लोगों को फिर से यंग बना दिया। मैं ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रिय भाई साहब है, इन्हीं के अनुरोध पर मैंने इस टीम में शामिल हुआ। लाइव मेंबर के रूप में विमल भैया आपका नाम एकमात्र उम्मीदवार है। डोनर मेंबर के रूप में एकमात्र उम्मीदवार है, और उसमें 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी पक्ष हैं उनके 2 आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितना आश्वस्त है, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विनोद जी धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने आज पब्लिक टाइम्स पे हम लोगों के विचार आप जानना चाहते हैं। मैं विमल कुमार लोहिया समाज बंधु ग्रुप के तरफ से डोनर कैटेगरी में उम्मीदवार हूँ, और इस बार प्रथम बार हमें समाज के बुजुर्ग श्री ओम प्रकाश जी बाजोरिया के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है। तो हमारी इच्छा है कि इस बार जो है चाचा जी के नेतृत्व में हम लोग मारवाड़ी युवा सम्मेलन के लिए कुछ अपनी सेवाएं दें। धन्यवाद विमल भैया। विमल भैया, क्या ये आपका पहला चुनाव? आप तो गौशाला में भी एक्टिव रहे हैं। क्या मैं रानीगंज की कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैंने स्पोर्ट्स असेंबली में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मैं गौशाला से पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीताराम भवन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ। तो पिछले 20 सालों से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी अभी मैं अपने समाज के सभी मतदाताओं से, युवा सम्मेलन के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि
हमारी टीम को अधिक से अधिक वोट देकर हमारी टीम को विजय बनाएं, जिससे कि हम सम्मेलन को अपनी सेवाएं दे सकें। अब हम जाएंगे अनिल मारवाला के पास। उससे पहले मैं अपने मारवाड़ी समाज के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी का कोई सवाल ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है वो एक तो 33 साल बाद हो रहे हैं, दूसरे इस चुनाव प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं वो लोग या चुनाव जो लड़ रहे हैं वो लोग किंतु अभी तक कोई दायित्व मारवाड़ी युवा सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति ने निभाया नहीं। इसलिए ये तय है कि इनके ऊपर ना तो कोई आरोप लग सकता है और ना ही कोई जवाबदेही हो सकती है। बस ये है कि ये कितना इस चीज को बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे। मैं अनिल कुमार टोगानी जी से एक बार चाहूंगा कि आपकी उम्मीदवारी चौपाल की उम्मीदवारी माने। हाँ, चौपाल कोटा से ही आए हैं हम। मैं अनिल कुमार टोगानी और समाज बंधु हमारी टीम है और मारवाड़ी युवा सम्मेलन के प्रत्याशी के रूप में हूँ। हमारी टीम में हमारे एक डोनर मेंबर हैं और 6 हम लोग जनरल मेंबर हैं। और सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। मनोज सिंघानिया जी के पास जाएंगे। मनोज भैया, आपकी उम्मीदवारी लग रहा है सामाजिक तौर पे पहली बार है। सामाजिक प्राणी तो है किंतु समाज में चुनाव की प्रक्रिया झेलना ये अपने आप में एक बहुत मजबूत व्यक्ति का परिचय होता है। हर कोई चुनाव लड़ता नहीं, जीत हार बात की बात है, मगर समाज को फेस करना, चुनाव को फेस करना ये अपने आप में एक उपलब्धि है। बहुत लोग हैं जो समाज का काम करना चाहते हैं, समाज में रहना चाहते हैं, समाज में, मगर चुनाव प्रक्रिया से दूर भागना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो योद्धा से कम नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब चुनाव कोई लड़ता है, मैं आपकी जिम्मेदारी पर अपना आशा करूंगा कि आपकी उम्मीदवारी अच्छी हो। आप और अपने दर्शकों को आप बताएं कि क्या क्या उम्मीद लेकर आप चुनाव लड़ें, क्या आपकी योजना है, क्या आपकी सोच है इसमें लड़ने से। इसके पहले मैंने व्यायामशाला में 2 साल कार्यकारिणी समिति में चुनाव जीत कर आया था। मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की है। उसके बाद एक बार सीता निर्माण मंदिर में भी मैं था कमेटी में। इस बार चूँकि 33 बरस बाद ये इलेक्शन हो रहा मारवाड़ी युवा सम्मेलन में, तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ भी सम्मेलन में इलेक्शन में जीत के आके बहुत सा काम किया जाए। समिति में काम करने का बहुत से स्कोप हैं, इसीलिए मैं समाज बंधु टीम की तरफ से ओम प्रकाश जी बाजोरिया के सानिध्य में इस मारवाड़ी युवा सम्मेलन के इलेक्शन में, होने वाले इलेक्शन में 10 तारीख के चुनाव में आप सभी रानीगंज वासियों से ये आवेदन करता हूँ कि हमारी टीम को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हम सब एकजुट होकर काम कर सकें। हम अब एक कंक्लूजन की ओर में जाएंगे, मगर फिर एक बार ओम बाबू के पास माइक देने का अनुरोध करेंगे। ओम बाबू, सब लोगों से एक कॉमन बातें सामने आई कि सब आपके नेतृत्व पर पूर्ण अपना भरोसा जताया। अभी तक सभी लोगों के विचार में आपके नाम को प्रमुखता से रखा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रतिपक्ष जो उम्मीदवार हैं, आपके सामने जो उनके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, पहले तो मैं मेरे टीम के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी टीम के जो सदस्य हैं मेरे ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं वो मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं, मेरे काम के ऊपर कर रहे हैं। आज इतने सालों से मैंने जो समाज में काम किया है उस काम को देखते हुए हमारी टीम को मेरे पर भरोसा है। और मैं हमारे वोटरों को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारी टीम को हमारे काम के ऊपर आप वोट दें, न कि मेरे नाम पर वोट दें। एक छोटा सा प्रश्न है कि आप ये 33 सालों में क्या क्या कमियां आपको नजर आई हैं मारवाड़ी युवा सम्मेलन के रख रखाव में, उसकी समिति में? जनोज जी, आपने थोड़ा सा गलत प्रश्न किया है। हम लोग समाज की लोगों की गिनतियाँ बताने के लिए नहीं आए हैं, उन लोग आगे बढ़ने के लिए आए हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन क्या कमियां कर चुका वो हमारे बंधु है, भाई है। सब आदमी में कमियां होती है, हर आदमी में कमियां होती है। कोई की स्पीड घोड़े की होती है, कोई की स्पीड चींटी की तरह होती है।
है तो हमारे समाज के भाई लोग, बंधु लोग, वो बहुत अच्छा काम किए नहीं किए उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप अच्छा काम करें, ये योजना बना रखें। हम लोग अच्छा काम कर चुके हैं समाज में। मारवाड़ी युवा सम्मेलन के लिए क्या क्या प्रमुख बातें क्या है? एक तो आपने कहा कि गरीब नहीं, जो आपके मध्यम वर्ग है उनको जोड़ना, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना, और क्या? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए विनोद जी, हमारे समाज में मिडिल क्लास के लिए सोचने वाले हमारे बुजुर्ग थे, और उसी प्रक्रिया को मिडिल समाज को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने के दिमाग में मेरी जो प्रक्रिया है, दिमाग जो मेरा काम कर रहा है, वो लागू करेंगे हम लोग। और इसका उदाहरण आप देख चुके हैं, पहले अभी 4-5 महीनों में आप देख चुके हैं, हमारा समाज देख चुका है। आगामी और एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, पूरे मारवाड़ी समाज की एक बड़ी मीटिंग 21 अगस्त को सीताराम जी भवन में बुलाने जा रहे हैं। उसे बहुत से हमारे जो कार्यक्रम हम रखेंगे पूरे मारवाड़ी समाज के साथ में, और सबसे बड़ा जो हमारा जो उद्देश्य है, पूरे मारवाड़ी समाज को इकट्ठा करना। उस इकट्ठा करने के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको कुछ देना लेना नहीं है, उनको उस प्रक्रिया में के तहत हर समाज के हर वर्ग को कुछ देना ही है, यही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद। ये थे हमारे बंधु समाज के उम्मीदवार। लोगों का एक प्रश्न अभी अभी मेरे मोबाइल पे आया कि ये बंधु समाज नहीं रखते, अगर चौपाल बंधु समाज रखा जाता तो बेहतर होता, क्योंकि सारे उम्मीदवार वहीं से आए। आपसे पूछा जाए। देखिए, आपका प्रेम, आपका मोहब्बत चौपाल पर जो है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। लेकिन समाज बंधु बहुत बढ़िया नाम है। हमारे समाज बंधु हर आदमी को, हर शख्स को, हमारे विरोधी को भी अच्छा लगेगा और हमारे सपोर्टर को भी अच्छा लगेगा, इसलिए समाज बंधु। खैर बंधु बोलने से भीतर से आनंद आता है। अगर कोई बंधु बोले, जिस तरह से माँ बोलने से ममता बाहर आती है, बंधु बोलने से आनंद बाहर में आता है। एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि एक व्यक्ति का बंधु खो गया, तो बोला कि चलो बंधु को खोजने निकलते वो बोला कि किसको, बोला एक जन को और ले लो। बोला क्या? बोला कि तो भगवान को भी संग में ले लेना। तो बोला कि उनको भी भगवान को भी खोजना है। तो दोनों ने निकले, तो निकलते रहते कुछ दूरी पर बंधु मिल गया। दोनों को बंधु मिल गया तो दोनों ही रुक गया। तो बोला हमको तो बंधु मिल गया, तो तुम क्यों रुक गया? बोला बंधु मिल गया तो भगवान मिल गया। बंधु अगर मिल जाए तो भगवान मिल जाता है। खैर, वर्तमान परिस्थिति में कभी कभी लोग इसको तार्किक वर्ड में ला जाते हैं, मगर फिर भी मेरी शुभकामनाएं, पब्लिक टाइम्स की पूरी टीम की शुभकामनाएं। समाज बंधु बेहतर नाम है, लोगों के जुआ पे बैठने वाला नाम है। मैं तो बस लोगों के प्रश्नों का जवाब आपसे चाह रहा था बाबू। मैं फिर धन्यवाद विनोद जी, आपने जो प्रश्न किए हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। लोगों के मन की भावना को व्यक्त आपने किया है, और मैंने अपनी तरफ से सभी के प्रश्नों का समाधान देने की पूर्ण रूप से चेष्टा भी की है। मैं यहाँ पे सभी उम्मीदवार ओम प्रकाश बाजोरिया जी, मनोज सिंघानिया जी, अनिल कुमार टोडानी जी, अनिल लोहारवाला जी, विमल अग्रवाल जी, सज्जन बाजोरिया जी, विमल कुमार भैया जी, सभी उम्मीदवारों को पब्लिक टाइम्स की टीम की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी उम्मीदवारी बेहतर रहे, वो जीत कर आए, वो समाज के लिए बढ़िया काम करे। क्योंकि अगर समाज में बढ़िया काम होता है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, मारवाड़ी समाज में हो या, क्योंकि आप समाज में जब बढ़िया काम होता है तो सड़कें सबके लिए होती हैं, भले भवन दूसरों के लिए हो, मगर जिस सड़क से आप जाएंगे, अगर सुंदर लोग जाएं, साधुवाद लोग जाएं, तो उस सड़क पे दूसरे लोग भी बड़ा शान से चलते हैं। अगर किसी सड़क पे गुंडा बदमाश चले तो उस सड़क पे बेहतर लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी डर कर जाते हैं। तो समाज का, कोई भी समाज का विकास होता है तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है अन्य समाजों में भी बेहतर पड़ता है। ये हमारी अपनी भावना है, अपने व्यक्तिगत विचार है। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ।
ओम बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपका भी विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रश्नों को कर करके हमें आपने पूरे समाज में पहुंचाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।